वेलकम बैक नाज़रीन। सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वाइस चेयरमैन सिराते मुस्तकीम ट्रस्ट फराज अंसारी साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार आपको, जिस तरह डेली अली हम गुफ्तगू करते हैं, हमारा सेगमेंट है एक नेकी। इसमें हमारी कोशिश होती है कि उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाए जो आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते रोज़मर्रा की अशिया, उनके लिए कोई ना कोई इकदाम कर रहे हैं। तो उस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में भी गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल, और ऐसा ही हम मुसलसल ख़ास तौर पर इस ट्रांसमिशन में हमारी कोशिश यही है उन लोगों को सामने लाएँ जो लोगों की मदद करते हैं। ज़ाहिर इस्लाम का एक फ़ोकस यही रहा है हमेशा, दीन इस्लाम का, कि एक दूसरे की मदद करें, भलाई करें, लोगों को तो दीन की तरफ ही न सिर्फ बुलाएं बल्कि उनको बताएं भी कि दीन का असल मकसद क्या है। और हमारा तो दीन सलामती का दीन है, एक दूसरे की मदद करने का नाम ही ज़ाहिर दीन इस्लाम है। इस पर हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फराज अंसारी, आप तशरीफ़ लाए हैं स्टूडियो में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि सिराते मुस्तकीम जो वेलफेयर आपकी है, ये कब इसका क़याम अमल में आया और क्या अगराज़ मकासद हैं इसके? हमारा इदारा 2017 में हमने बनाया, चेयरमैन मुज़म्मिल मलिक साहब और साथ हम सब साथ ही थे एज अ फाउंडिंग मेंबर। और हमने 2017 से अपने काम का आगाज़ किया। सबसे पहले तो हमने एक स्कूल से आगाज़ किया था, क्योंकि अगर तालीम फ़रोग़ हो जाए, तालीम की फ़रोग़ पे काम करें तो मेरे ख्याल इस कौम के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो हमारे जो सबसे पहले प्रोजेक्ट का हिस्सा था वो एजुकेशन था, हमने उससे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद चीज़ें बढ़ती गई। 2017 से बेसिक 2017 से आप काम कर रहे हैं, कम बेश 8 साल तकरीबन हो गए हैं आपको। 8 साल हो गए। अच्छा, स्कूल से क्या मुराद है आपकी? स्कूल आप लोग बनाते हैं, स्कूल गोद लेते हैं, बच्चों के हवाले से कोई और काम कर रहे हैं इस तरह का? औरंगी टाउन देखें, हमारा जो मोस्टली काम, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में काम चल रहा है, अभी भी चेयरमैन साहब रहीम यार ख़ान में मौजूद हैं, राजनपुर में राशन की तकसीम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फर्स्ट एक गोल था सबसे पहले, औरंगी टाउन एक ऐसा इलाका है जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और बहुत नज़रअंदाज किया जाता है उसको। और मैं किसी वेलफेयर का या किसी इदारे का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं खुद वहीं का रहायशी हूँ, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पर दिल लगी से काम करते हुए नहीं देखा। वहाँ की जो सराउंडिंग्स है वो पहाड़ी इलाका है, बहुत ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ तक लोग नहीं पहुँचते राशन लेके, चीज़ें लेके। तो हमने वहाँ पर फील किया, एक तो एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा कमी थी, सबसे पहले उसको स्टार्ट करें। और हमने जब स्टार्ट किया, एक रूम से स्टार्ट किया था। इनिशियल डेज़ में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इम्पॉर्टेंट होती वो नहीं थी। तो चेयरमैन साहब ने, मैंने और दीगर सीनियर मेंबर्स ने, हमने सबसे पहले अपने ही जेब से पैसे लगाकर एक स्कूल का आगाज़ किया। वहाँ के डेस्क, एक कमरे के स्कूल से, एक कमरे से स्टार्ट किया। अच्छा, ये भी लाज़िम को साथ साथ ज़रूर बताइए कि ज़ाहिर ये वेलफेयर जितने भी हैं, NGOs हैं, ये ट्रस्ट जो बनाते हैं, इनका काम ज़ाहिर इसलिए ये सामने आती हैं कि सरकारी सतह पर शायद इस तरह का काम नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि जी अगर हो भी रहा है तो शायद बेहतर तरीके से फैसिलिटेट नहीं हो रहे लोग वहाँ कर, तो इसलिए आपने शुरू किया। या वहाँ सरकारी स्कूल है ही नहीं? वहाँ देखें, सरकारी स्कूल तो पूरे पाकिस्तान में, या मोस्टली आप देखें कराची में, सिंध में जिस कंडीशन में वो, मेरा ख्याल है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, तालीम ना होने के बराबर है। और हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं वो औरंगी टाउन, रईस अमरोई का इलाका है, वहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। तो जब हमने स्कूल स्टार्ट किया तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, अपने बच्चों को उन्होंने दाखिल करवाया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 170 बच्चे वहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें उनको तमाम ऑलमोस्ट चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। सही। इसमें आप कोई फीस चार्ज नहीं करते? नहीं, कोई फीस फिलहाल वगैरह भी आप खुद प्रोवाइड करते हैं? तमाम चीज़ें हम खुद चार्ज कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत माइनर सी कॉस्ट चीज़ों में रखते हैं। हमारा जो मोस्टली इदारे में तकरीबन प्रोजेक्ट्स हैं, हम बहुत सब्सिडाइज रेट पर काम करते हैं। जैसे स्कूल अगर है तो जहाँ स्कूल की फ़ीस 5,000 6,000 है, हम 100 रुपये फ़ीस ले लेते हैं। वो हम इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। हमारा विज़न है कि लोगों को बिल्कुल फ्री देकर उनको फ्री की आदत ना लगाएं, ठीक है? हम इसमें थोड़ा सा इको भी हर्ट ना हो। जी, मैं इस पे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि एक चीज़ है ना, हम दे रहे हैं, अब मेरी मर्जी है मैं वो 1 रुपये में दूं, 1,000 में दूं या 1 लाख में दूं, तो हम अपनी चीज़ों को सेल करते हैं और लेने वाला ये फील नहीं करता कि हमें कोई बांट रहा है या उसकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती। तो कहाँ कोई तालीम तो नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन हम मायारी तालीम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बल्कि मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा कभी औरंगी विजिट करें, हमारे स्कूल में विजिट करें, देखें किस तरह हम काम कर रहे हैं। फराज जी, जब हम बात करते हैं ना कि मायारी तालीम या क्वालिटी एजुकेशन, क्या है, क्या क्वालिटी एजुकेशन? कि हम बच्चों को तालीम नहीं, हम क्वालिटी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए हर दौर के जदीद तकाजे होते हैं। मैं जब अपने स्कूल लाइफ में था
तो मैंने खुद भी फील किया कि उस वक्त बहुत सारी वो चीज़ें पढ़ाई जाती थी जो आज हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी उसको यूटिलाइज नहीं किया, और हम उससे ही बचते हैं। हमने अपने स्कूल में जदीद कंप्यूटर लैब भी रखा है, बच्चों को कंप्यूटर की तालीम हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कंप्यूटर एजुकेशन में, जिसमें AI है, चैट GPT है, क्योंकि अभी जो न्यू जॉब्स क्रिएशन हो रही है वो इन्हीं चीज़ों में हो रही हैं। सही। तो हम इनोवेशन लाते हैं अपनी एजुकेशन में, साथ ही साथ बच्चों को कंप्यूटर पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, और जो नए दौर के तकाज़े नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सिलसिला जो आपने शुरू किया 2017 में, एक कमरे से इसका आगाज़ किया था, तो ये कहाँ से, पहली जमात से लेकर के मैट्रिक तक है या? हम इसको अभी जो है आप समझ लें प्राइमरी तक है, सेकेंडरी अभी हमने नहीं किया है, प्राइमरी तक करें, लेकिन बाज़ बच्चे अगर सेकेंडरी होता है तो हम मुख्तलिफ स्कूल से रब्ता करके उनको मैट्रिक उनका करवा देते हैं। यकीनन वसाइल की कमी है, क्योंकि औरंगी टाउन है ना, वहाँ कोई सेट रहता है ना, वहाँ कोई बड़ी कंपनीज हैं कि कोई गुजरते हुए लोग देखें, नजर पड़े, हेल्प आउट करें, बहुत मुश्किल होता है वहाँ काम करना। जब स्टार्ट आपने एक कमरे के रूम से किया और उसमें बच्चों को तालीम देना स्टार्ट किया, आपने लोगों को कन्विंस कैसे किया कि अपने बच्चों को भेजें और हम तालीम दे रहे हैं? क्योंकि आजकल पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल चीज़ है। देखें, इस पे कन्विंस हमें इस चीज़ पर करना नहीं पड़ा, हमने इस चीज़ पे कन्विंस किया कि हम आपके बच्चों को एडमिट नहीं कर सकते। वो इस तरह कि वो ऐसा इलाका है वहाँ स्कूल्स नहीं हैं इतने, जहाँ हमने स्कूल खोला तो वहाँ तो लोगों को तलाश थी स्कूल की, ख़ासकर ऐसे स्कूल की जहाँ उनके बच्चे तालीम हासिल करें, उनके ऊपर फ़ीस का बर्डन ना हो। तो हमारे हमेशा जब ये एडमिशन हमने ओपन किया तो स्लॉट फुल होने के लिए हमें किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप हमारे पास भेजें या हम अपनी मार्केट करें स्कूल की, नहीं। ओवर जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग एडमिशन फॉर्म हमारे पास फिल करने आते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा है, हमारे वसाइल कम पड़ रहे हैं, स्कूल छोटा पड़ रहा है। अच्छा जी, स्कूल कम पड़ रहा है। अच्छा, इसके तालीम के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके जिन पे आप लोग अभी काम कर रहे हैं लोगों की फलाह के लिए? ठीक है, इस वक्त सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट कमोबेश 15 से लेकर 20 मुख्तलिफ शोबाजात में काम करी, जिसमें छोटे बड़े तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी तमाम डिटेल्स बताऊंगा तो शायद बहुत लंबी बात हो जाए, लेकिन मैं आपको चंद मेन प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ जिससे इस माशरे में मुझे लगता है, मेरे वेलफेयर ट्रस्ट को लगता है, हमारे चेयरमैन साहब को लगता है कि चेंजिंग आ सकती है। सबसे फर्स्ट जो मैंने आपको एजुकेशन बताया, एजुकेशन पर काम करें, सब्सिडाइज रेट पर लोगों को एजुकेशन फराहम करें। उसके बाद हम सेकेंडली हमारा तंदूर है, क्योंकि भूख एक बुनियादी हर इंसान की ज़रूरत है। और एक बार फिर रिपीट करूँगा अपनी बात कि हम जिस इलाके में काम कर रहे हैं ना, उस इलाके में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वहाँ जो मोस्टली लोग रहते हैं मज़दूर रहते हैं, मज़दूर तबका एक निचला तबका रहता है, जिनकी पर डे 800-1000 रुपये उनकी दिहाड़ी वेज पर डे इनकी यही होती है। उस पर वो कहाँ से एजुकेशन पूरी करे, घर का रेंट कैसे पूरा करे। कराची में आपके इलेक्ट्रिक देख लें, इलेक्ट्रिक के बिल्स कितने ज़्यादा हैं, अभी गैस के बिल्स कितने ज़्यादा हैं, तो वो बुनियादी चीज़ें ही उनकी पूरी नहीं हो पाती। तो हम कोशिश करते हैं बुनियादी चीज़ों में काम करें। तो जो हमारा तंदूर है, तो इस वक्त कराची में जो तंदूर की रोटी है वो तकरीबन 25 रुपए की है। सही। हम वही रोटी लोगों को 10 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं। मोर देन 50% हम उनको ऑफ दे रहे हैं कि चलो हम आपको फ्री में नहीं दे रहे, लेकिन आपको इतना कम कर दिया है कि आप इज्जत से अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं। सालन 250-300 से कम में कोई सालन नहीं है इस शहर में, तो हम उनको 50 रुपये में, 60 रुपये में वो सारी चीज़ें, और मयारी, ये नहीं कि पैसे कम है। मैं फिर इनवाइट करूँगा, स्कूल आएँ तो तंदूर भी हैं, बल्कि मेरी खुशी होगी आप आएँ और मैं आपको तमाम प्रोजेक्ट्स विजिट करवाएं। अच्छा, कितने तंदूर हैं? एक ही तंदूर आपने लगाया? 3 तंदूर है। 3 तंदूर लगा चुके हैं। 3 मुख्तलिफ आपने बात की कि 10 से ज़्यादा या 10 से आपने बना लिए चाहते हैं, उसकी कहाँ है कराची में? स्कूल फिलहाल अभी हमारा एक है स्कूल, प्रोजेक्ट ज़्यादा है। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं। हाँ, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तंदूर का बताया, स्कूल हो गया, इसके अलावा और भी मैं आपको बताता हूँ। तंदूर मैंने आपको बताया, स्कूल बताया। एम्बुलेंस का कराची में अक्सर बहुत आप लोगों ने देखा होगा प्रॉब्लम्स रहती हैं, और औरंगी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम थी, जहाँ हम बेसिकली काम करते हैं। लोगों को वक्त पर एम्बुलेंस की सर्विसेज नहीं। अब किसी दोबारा मैं कहूँगा कि मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेता, लेकिन जब आप एम्बुलेंस को कॉल करें ना, तो हम अभी बिजी हैं, मेरे पास कोई पेशेंट है, हम उस इलाके में नहीं कर सकते, आप इसको कर लें। तो भाई उस बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका वेट करे कि आपकी गाड़ी आए तो वो अपने प्यारे को लेकर जाए। तो हमने एक बहुत यूनिक आइडिया हमने अपने जहन में हमने स्टार्ट किया अपने डोनर्स की मदद से, कि हमारा जो एम्बुलेंस प्रोजेक्ट है वो अभी फ़िलहाल एक गाड़ी है, क्या पता इस प्रोग्राम की तवज्जो से लोग देखें, सपोर्ट करें तो इजाफा भी हो। अभी एक गाड़ी है, और हमारी एक गाड़ी जो इस वक्त जिस प्लान पे चल रही है, हम लोगों से पेट्रोल के पैसे चार्जेस करते हैं। मैं आपको क्लिप्स भी दूंगा कि हमारे गाड़ी में बहुत बड़े बड़े अल्फाजों में लिखा हुआ है, ओनली पे पेट्रोल प्राइसेस।
मतलब यहाँ से जिन्ना हॉस्पिटल अगर आपको कोई दूसरे एम्बुलेंस सर्विसेज वाले लेके जाएंगे तो वो 1500 से 2000 चार्ज करेंगे। सही। लेकिन अगर हमारी एम्बुलेंस सर्विस यहाँ फ्री हुई, क्योंकि एक एम्बुलेंस है वो इतना बिजी होता है, बाद दफ़ा आप कॉल करते रहेंगे, नहीं क्या करें, एक गाड़ी है। तो जो दूसरे एम्बुलेंस सर्विसेज आपको 1500-2000 में सर्विस प्रोवाइड करता है, सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट आपको वही सर्विस 500, 400, 600 जितना पेट्रोल, वो किलोमीटर वाइज आप मीटर पे देखेंगे जब बैठेंगे, और पेट्रोल के हिसाब से आप पैसे पे करेंगे। हमारा इदारा ड्राइवर की सैलरी भी खुद अफोर्ड करता है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी हम खुद अफोर्ड करते हैं। तो हम ऑलमोस्ट तमाम चीज़ों में सब्सिडाइज चीज़ों में करते हैं। एक और ख़ास हमारा जो एक अहम प्रोजेक्ट है मेडिकल हेल्थ का। सही। औरंगी टाउन लियाकत चौक पर हमारा हेल्थ केयर सेंटर है और वहाँ पर बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, बट उन क्लिनिक की जो OPD चार्जेस इनिशियल जो है वो तकरीबन 250 रुपीज़ से स्टार्टेड है, और हाँ 250 रुपये अच्छा, गालिबन। लोग आप लोगों की यकीनन हेल्प भी करते होंगे, करते हैं। कोई फिक्स्ड डोनर्स हैं आपके 2017 से, या ऑन एंड ऑफ लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते हैं कि वो जितना आप लोगों को सपोर्ट कर सकें? ठीक है, फिक्स डोनर तो मैं इस तरह कोई नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हमारे ऐसे डोनर्स हैं जिनका नाम ना लूँ तो शायद ज़्यादती होगी। कोई भी वेलफेयर ट्रस्ट अपने सपोर्टर्स के बिना तो कुछ नहीं होता। सबसे पहला तो ये है कि हम तमाम जितने सीनियर्स हैं हम अपना हिस्सा शामिल करते हैं। एक ख़ास बात बताना चाहूँगा इस बात को आगे बढ़ाने से पहले कि आज 8 साल हो गया हमारे इदारे को। आज की डेट तक सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट के जितने सीनियर मेंबर्स हैं मुझ समेत हम पेड नहीं हैं इदारे से। आज भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है सबसे पहले हमारा हिस्सा शामिल होता है, फिर उसको हम मार्केट करते हैं कि भाई 10 लाख रुपए का ये काम है, 1 लाख रुपए हमने जमा कर लिया, 9 लाख रुपए आप में से कौन कर सकता है वो बताए। तो हमारे चंद डोनर्स हैं। अमेरिका से हमारे डॉग क्लास 85 की एक पूरी बैच है, डॉक्टर नदीम साहब हैं, अर्जुमन साहिबा हैं डॉग क्लास 85 से, वो हमारी एक बहुत बड़ी सपोर्टर्स हैं। नदीम भाई सपोर्टर हैं। अमेरिका से हमारे AMT ट्रस्ट के हैं शाहिद भाई, डॉक्टर शाहिद हैं, वो शाहिद साहब नाम है, वो हमारे एक सपोर्टर हैं। इस तरह इंडिविजुअली तौर पर बहुत सारे ऐसे डोनर्स हैं जो कर रहे होते हैं। ये तो वो आपने बताया कि जो डोनर्स हैं आपके, आप खुद इसके अलावा क्या करते हैं? मैं अभी आपकी इंटरव्यू से पहले अपने ऑफिस से आया हूँ। मैं एज फैशन डिज़ाइनर हूँ, सेलिटेक्स में मैं एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब करता हूँ। मैं अपने ऑफिस से डायरेक्ट आया हूँ। तो मैंने आपको बताया ना कि 8 साल हो गए हमने इतना बड़ा इदारा बना लिया, लेकिन आज भी अपने जो मामलात हैं वो हम प्राइवेट। मैंने इसलिए पूछा आपसे कि क्योंकि आप तमाम ही ज़ाहिर नौजवान कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे होंगे, अपने कारोबार करते होंगे, फिर उसमें से वक्त निकालना वेलफेयर के हवाले से किस तरह मैनेज करते हैं? मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं सेलिटेक्स में एज अ सीनियर असिस्टेंट मैनेजर हूँ एम्ब्रॉयडरी डिपार्ट का। अभी मैं ऑफिस से 4 बजे निकला हूँ अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ टीम को देने के बाद आप लोगों के पास आया हूँ। अब यहाँ से मैं जब निकलूँगा तो हम रोड इफ्तार भी करवा रहे हैं रोज़ाना। सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट इस वक्त रोज़ाना तकरीबन 300 अफराद को रोड इफ्तार भी करवा रही है। सही। और औरंगी टाउन 1H एरिया एक वहाँ पे इफ्तार है, तो मैं यहाँ से जब निकलूँगा तो हम इफ्तार पे जाएंगे। अच्छा फराज, एक चीज़ हम कल ही अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे अली, कि हमें ये लगता है कि अगर हम रोड्स पे निकल के मैं आपकी नीयत पे शक नहीं करी हरगिज़, आप लोगों का यकीनन जो नीयत है अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए, आप लोग लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम जब देखते हैं रोड्स पे निकल के, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हमने देखा है जो आई थिंक डिज़र्विंग नहीं भी होते, लेकिन वो रोड्स पे बैठ के इफ्तार कर रहे होते हैं। अब मुझे रीज़न्स नहीं पता, अल्लाह पाक बेहतर जानता है उनके लिए, लेकिन आप नहीं समझते कि नौजवानों को या फिर लोगों को रोज़गार की फरहमी अगर मुमकिन हो जाए तो रोड्स पे इफ्तारी की नौबत ही ना आए? बिल्कुल ऐसे ही, मैं आपकी बात समझ गया। तो मैं आपको एक एक करके ही अपने प्रोजेक्ट्स बता रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको दस्तरखान वाला मामला बताता हूँ कि सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट दस्तरखान के ख़िलाफ़ है। जो रोड दस्तरखान रमज़ान में क्यों कर रहे हैं उसका भी मैं आपको प्रॉपर रीज़न देता हूँ। रोड दस्तरखान हम आम दिनों में नहीं करते, लेकिन रमज़ान में इसलिए करते हैं कि हम जिस जगह पे इफ्तार कर रहे हैं, आप जब उस जगह को देखेंगी तो आप प्रॉपर जज कर सकेंगी कि वो वैसा एरिया नहीं है कि कोई बंदा रोड पर बैठा हो और वो आके इफ्तार करे। वो औरंगी टाउन मेन लिंक रोड है जो बलोचिस्तान से टच होता है। तो उस दस्तरखान पे मोस्टली जो लोग होते हैं वो होते हैं जो राहगीर होते हैं, जो वक्त पर मुसाफिर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं मोस्टली जो गाड़ियां खड़ी करते हैं और नहीं पहुंच पाते और हमें दुआएं देते हैं कि यार आपने हमारा रोज़ा खुलवाया, इफ्तार करवाया। हम उनको वो मोस्टली वो होते हैं। दूसरा, हमारे इफ्तार में ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, आपके दस्तरखान पर शुतुरमुर्ग वगैरह तो कुछ नहीं मिलता? नहीं, हम बस चना बिरयानी होती है वो करते हैं। और आपकी रोज़गार वाली बात भी मैं कहना चाहूँगा। जी। अभी तो प्रोग्राम शुरू था, मैं आपको आगे और डिटेल्स दूंगा हम क्या क्या कर रहे हैं। तो रोज़गार हमारे इदारे के सुहेल भाई हैं, वो रोज़गार प्रोजेक्ट के हेड हैं।
और हम महीने में कमोबेश 10 रोज़गार लोगों को फराहम करते हैं। ठीक है, जिसमें से उनसे मीटिंग करते हैं जो रोज़गार करना चाह रहे हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें ठेला लगा दें, कुछ होते हैं हमें रक्षा दे दें, कुछ होते हैं कि हमारा बिजनेस है सही, लेकिन अभी शॉर्टेज ऑफ फंड की वजह से मैं काम आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, सही। तो हमारा इदारा उनको फिर वो फंड Help out प्रोवाइड करता कर है। रहा है। चलिए, इस हवाले से बिजनेस हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा तादाद, बहुत सी बात रोजगार है, बहुत बहुत ज्यादा सी बात तादाद में हम लोग। चलिए जी, इस हवाले से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है और हेडलाइंस के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।